नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज आप श्रीमद् भगवद गीता के उस अध्याय को सुनने जा रहे हैं जिसे गीता का हृदय कहा जाता है। यह अध्याय केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सबसे सरल और सच्ची कला सिखाता है। यह अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, जिसे भक्ति योग कहा गया है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन का मन अनेक प्रश्नों और संशयों से घिरा हुआ था, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज भी हर साधक, हर भक्त और हर सामान्य मनुष्य के मन में उठता है। हर भक्त और हर सामान्य मनुष्य के मन में उठता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, कुछ लोग आपके साकार रूप की श्रद्धा से पूजा करते हैं और कुछ लोग उस निराकार ब्रह्मा की ध्यान करते हैं जो रूप और गुणों से परे हैं। तो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और कौन वास्तव में आपको प्राप्त करता है? अर्जुन का यह प्रश्न केवल दर्शन का नहीं था, बल्कि वह जीवन के मार्ग समझने की जिज्ञासा थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अत्यंत सरल शब्दों में उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय है और वही श्रेष्ठ योगी हैं। भगवान ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग इंद्रियों को संयम में रखकर समभाव से उस निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि सत्य एक ही है, चाहे वो साकार हो या निराकार। लेकिन भगवान ये भी बताते हैं कि देहधारी मनुष्य के लिए निराकार की उपासना कठिन होती है, क्योंकि मनुष्य का मन स्वभाव से ही रूप, भाव और भावना से जुड़ा होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल, सहज और सबके लिए सुलभ है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर देता है, जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देता है और फल की चिंता छोड़ देता है, मैं स्वयं उसे संसार के दुखों के सागर से पार ले लगाता हूँ। भगवान ये भी बताते हैं कि यदि मन को पूरी तरह मुझ में लगाना कठिन लगे तो अभ्यास योग का सहारा लो। बार बार अभ्यास करने से मन स्थिर हो जाता है। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, अपने कर्तव्यों को ईश्वर सेवा समझकर निभाओ, और यदि ये भी संभव न हो तो कम से कम कर्मों के फल का त्याग कर दो, क्योंकि फल त्याग से मन शांत होता है और अहंकार का नाश होता है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल त्याग है और कर्म फल त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के गुणों का विस्तार में वर्णन करते हैं, ताकि अर्जुन ही नहीं बल्कि हर मनुष्य यह समझ सके कि सच्ची भक्ति कैसे होती है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसा भक्त न मैं के भाव में जीता, न मीरा के बंधन में बंधा होता है। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर का है और वह स्वयं केवल एक माध्यम है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता को सम्मान भाव से स्वीकार करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य इन द्वंद्वों में उलझा रहता है, तब तक वह सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ये भी कहते हैं कि संतोष भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसे मिला है उसमें संतुष्ट रहता है, वही भीतर से समृद्ध होता है। जो भक्त इंद्रियों को वश में रखता है, मन को भटकने नहीं देता और अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता,
वही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। भगवान बताते हैं कि जो भक्त दृढ़ निश्चय वाला होता है, जो भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से डरता नहीं और अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटता, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। भक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्मल बनना है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो भक्त संसार को कष्ट नहीं देता और स्वयं में संसार से कष्टित नहीं होता, वह बहुत ऊंचे स्तर की साधना में होता है। ऐसा भक्त न किसी को डराता है, न स्वयं भयभीत रहता है। वह क्रोध, चिंता और अशांति से दूर रहता है, क्योंकि उसका मन ईश्वर में स्थिर रहता है। भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान और अपमान, ठंड और गर्मी, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा भक्त है। जो न प्रशंसा से फूलता है और न निंदा से टूटता है, वही वास्तविक रूप से आत्मबल से भरा होता है। भगवान बताते हैं कि जो भक्त शांत स्वभाव का होता है, कम बोलता है और अधिक समझता है, वही भीतर से मजबूत होता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता का नाम है। जो भक्त किसी विशेष स्थान, वस्तु या सुविधा से अत्यधिक मोह नहीं रखता, वह स्वतंत्र होता है। उसका सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भीतर के शांति पर आधारित होता है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो भक्त स्थिर बुद्धि वाला होता है, जो हर परिस्थिति में विवेक नहीं खोता, जो भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करता, वही सच्चा साधक है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जो भक्त इस अमृतमय भक्ति योग के मार्ग को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं, जो मुझे ही अपना लक्ष्य, अपना सहारा और अपना सर्वस्व मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे भक्त कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि स्वयं भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। भक्ति योग का अंतिम संदेश यही है कि ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या, कठोर साधना या गूढ़ ज्ञान का बोझ उठाना आवश्यक नहीं है। सच्चा प्रेम, पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास ही ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है। जब मनुष्य अपने जीवन के हर क्षण में यह भाव रखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब उसके भीतर से भय, दुख और अशांति अपने आप समाप्त हो जाती है। यही भक्ति योग की पूर्णता है, यही जीवन का परम लक्ष्य है और यही श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का अमर संदेश है। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से समर्थन से यह पवित्र ज्ञान और लोगों तक पहुंच सकेगा। जय श्री कृष्णा।